अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल मुलायम सी रेसिपी है। इतना मुंह में घुलने वाला ये सालन है। आप लोग इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आप यकीनन इसको बार बार बनाएंगे। शलजम, पालक और चिकन बना रहे हैं आज हम मिक्स करके। मलाई वाला बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस, हमारे घर में तो ये बहुत पसंद किया जाता है और अच्छा भी बहुत लगता है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इस टाइम। चले देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार सी रेसिपी को किस तरह बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। सबसे पहले हम इसके 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इसकी जो सब्जियां वगैरह हैं उसको रेडी करेंगे और सेकंड स्टेप में हम इसकी फिर चिकन के साथ इसका मसाला भून के इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैंने हाफ बंद पालक का लिया था, उसको मैंने काट लिया है रफली और उसको मैंने 4 से 5 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 kg के करीब हमारे शलजम थे, उनको काट लिया है और 1 कप बड़ा वाला था दूध, ये हमें चाहिए होगा। चलिए इसका फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, दूध डाल देना है और पालक ऐड कर देंगे धुली हुई इसमें और शलजम। ठीक है, इन तीनों चीजों को आपने अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल दम वाली आंच पर रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूं। देखिए हमने मिक्स कर लिया है। अब हम स्पून को रिमूव करके मीडियम बिल्कुल दम वाली आंच करेंगे इस तरह से और इसको मैं कवर करके रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। तब तक ये अच्छे से गल जाएगा इसके अपने पानी में, शलजम के और दूध में। ठीक है, मिलते हैं आफ्टर 30 मिनट्स। हमारा फर्स्ट पार्ट हो रहा है, सेकंड पार्ट का मैं बता देती हूँ उसमें क्या क्या डलेगा। चिकन 1 kg हमारा चाहिए होगा हमें। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, ये 1 टेबल स्पून के करीब मिक्स गरम मसाला है, इसमें जीरा है, काली मिर्च है और लौंग है, इसमें सिनेमम स्टिक है, बड़ी इलायची है, ये चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून फुल। हाफ कप के करीब हमें ऑयल चाहिए होगा। स्पाइसेस में आप देख लें, हल्दी चाहिए होगी 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और सॉल्ट भी 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसी कर सकते हैं, कम या ज्यादा। अच्छा, अब इधर देख लें, ग्रीन चिलीज है मैंने काट के रखी हुई है 3 अदद, उसको काट लिया है। 2 मीडियम साइज के टमाटर थे, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा था उसको मैंने चॉप कर लिया है और 1 बड़े साइज का प्याज था उसको काट लिया है। मैं अब क्या करूंगी, ये देख लें, ये जो मैंने आपको बताया था ये कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। इसको मैं स्विच कर दूंगी दूसरे चूल्हे पे, इतने ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा। तो हम चिकन रेडी कर लेते हैं क्योंकि ये हमें लास्ट में ही चाहिए। जब तक चिकन रेडी होगा तो हमारी ये मिक्स सब्जी भी रेडी हो जाएगी। ठीक है, इसका अच्छा सा हमें पेस्ट चाहिए। इसको साथ साथ हम वुड के स्पून से पीसते जाएंगे, शलजम को मिक्स करते जाएंगे तो इंशाल्लाह परफेक्टली रेडी हो जाएगा। वो मैं आपको साथ साथ दिखा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें डाल देंगे और चॉप किया हुआ जो प्याज था और ये मिक्स गरम मसाला जो मैंने आपको बताया था ये इसके अंदर चला जाएगा और ये हमारा प्याज ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हमने लाइट सा कलर देना है, लाइट ब्राउन कर ले, फिर इंशाल्लाह हम इसमें चिकन और मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज जो है इसके एजेस ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर मैंने जो आपको लहसुन का पेस्ट बताया था वो ऐड कर देंगे और हमारा 1 kg चिकन है वो इसके अंदर चला जाएगा। साथ में मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज से आपने इसके अंदर 2 टीस्पून होममेड ही हमारा गरम मसाला है ये ऐड कर देना है और चिकन को इसके साथ 1 से 2 मिनट भूनना है जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। अब आपको जो मैंने स्पाइसेस बताई थी, तमाम स्पाइसेस वो इसके अंदर चली जाएंगी। अब हमने 3 से 4 मिनट स्पाइसेस में खाली इनको भूना। अभी आपने टमाटर वगैरह ऐड नहीं करने जब तक कि जो चिकन के अंदर पानी वगैरह वो अच्छे से खुश्क ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हम इसको बना रहे हैं। इसको स्पाइसेस के साथ करेंगे फिर आपको बताते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट। ये देखो फ्रेंड्स कितना अच्छा सा हो रहा है और ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। बस ये वुडन स्पून की मदद से मैं इस तरह प्रेस करती जाऊंगी, इजीली ये टूट रहे हैं। अभी 15 मिनट हुए हैं, 15 मिनट्स और लगेंगे और परफेक्टली ये आराम से मैश हो जाएंगे। आप इसको वुड के स्पून से ये देखें कितने अच्छे से हो रहे हैं ना। इस तरह आपने सारा कर लेना है। साथ साथ चिकन का मसाला भी रेडी हो रहा है और साथ साथ ये। ठीक है, आप दोनों काम जल्दी हो जाते हैं इस तरह अगर आप साथ ही कर लें तो। इसको अगेन मैं 10 मिनट्स के लिए कवर करके रखूंगी और फिर दोबारा इसमें लकड़ी की चम्मच से हम प्रेस करके
तो शलजम को पीस लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह खाली स्पाइसेस और लहसुन अदरक में चिकन जो है कितना खूबसूरत सा हो रहा है रेडी। अब इसके अंदर चॉप की हुई प्याज, टमाटर और जो मैंने आपको अदरक बताया था वो हम ऐड करेंगे। 5 से 6 मिनट हो गए इसको मसाले में पकते हुए, और ये जो अब मैंने आपको चीज़ें बताई थी ये इसके अंदर हम रेडी कर लेंगे, डाल देंगे सारी। चलें जी, ये सारी इसमें चली गई है मसाले, इसमें चला गया है टमाटर, हरी मिर्चें। अब इसको हम थोड़ा सा पानी का छटा लगाकर रख देंगे 15 मिनट के लिए कवर करते हुए। इतना हम जो 15 मिनट इसको टाइम देंगे, हम अपना जो वेजिटेबल्स है हमारी शलजम और पालक उसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ठीक है, दोनों काम जो है एक वक्त में हो जाएंगे हमारे। इसको बस जस्ट मैं थोड़ा सा पानी का छिट्टा लगाकर 3-4 टेबलस्पून पानी को, तो फिर मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ। पानी का इसको छट्टा लगाया, सब्जी चलेगी। अब इसको फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छे से रेडी हो रहा है, ये देखिए स्मूथ सा हो गया ना ये। तो इसको आपको साथ साथ मेक श्योर कर लेना है कि इसमें कोई पीस ना रहे शलजम का। बहुत जल्दी से हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती। शलजम अपने पानी में ही गल जाता है, और अगर हमने इसमें दूध डाल दिया तो ये स्मूथली सा, ये देखिए कितना अच्छा से रेडी हो रहा है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये हो गया है ऑलमोस्ट रेडी। चलिए चिकन की तरफ चलते हैं। इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे। इसमें बस मैंने आपको बताया था कि क्रीमी शलजम है, तो इसमें ऑप्शनल है। अगर आप बहुत ज़्यादा या आपके पास क्रीम मौजूद नहीं है तो भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास क्रीम है तो इसका बहुत सा क्रीमी सा फ्लेवर आएगा इसमें। मैं इसमें 4 टेबलस्पून थिक क्रीम ऐड करूँगी, और वो ऑप्शनल है। ठीक है, इसको और रिच बनाने के लिए बस मैं चूल्हा बंद करके इसमें 4 टेबलस्पून क्रीम ऐड करने लगी हूँ, और फिर इसको हम साइड पे कर देंगे। जब चिकन रेडी हो जाएगा तो फिर हम इनको मिक्स करेंगे। चलें जी, क्रीम ऐड होगी, सिंपली बस इसको इसके अंदर मिक्स करके चूल्हा बंद ही है। ये देखिए फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, ऑयल अलग हो गया है, टमाटर बिल्कुल डिजोल्व हो गए। अब इसमें हमने डाल देना है पालक, और ये जो हमने शलजम का मिक्सचर रेडी किया हुआ था ये इसके अंदर हम सारे ऐड कर देंगे, और इसको हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे रख दिया। ठीक है, इसको मैं अच्छे से मिक्स करके तो 15 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे रख देंगे, ताकि इनका आपस में फ्लेवर जो है बहुत अच्छे से एक दूसरे का आ जाए। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे यकीन माने इतना डिलीशियस और क्रीमी सा इसका टेस्ट होता है, तो बहुत ही डिफरेंट, खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये अच्छे से हो गया है मिक्स। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी बिल्कुल दम वाली आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए। चलिए जी फ्रेंड्स, ये अच्छे से हो गया रेडी। लास्ट में इसको धनिया से गार्निश करेंगे, मिक्स करेंगे, इसका फ्लेवर इसके अंदर और बहुत अच्छा आएगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।